हेलो बच्चों, एसके एकेडमी की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक और नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, दैट इज़ ऑफ नीट 2025। नीट 2025 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है ऑफ फिजिक्स। तो इसमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले हम रीड करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल। सो बच्चों, हमारे पास दो कार है। दिस इज़ आवर फर्स्ट कार, इसको मान लेते हैं हम ए, और दिस इज़ द सेकंड कार, इसको मान लेते हैं हम डी। अब ये सिमिलर कार है। सिमिलर कार का मतलब दोनों का मास जो है वो सेम होगा। दोनों का मास क्या है? इक्वल है। सिमिलर कार का मतलब दोनों का सेम मास है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कार की दैट इज़ 100 जूल, और सेकंड कार की जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 225 जूल। ओके। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर। जब हमने कार को ब्रेक अप्लाई किया तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 1000 मीटर, और जो सेकंड कार है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 1500 मीटर, राइट। इफ एफ ए एंड एफ बी आर दी फोर्सेज अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है बच्चों वो एफ ए है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज एफ बी। तो हमने क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोर्सेज। इन दोनों की जो फोर्सेज की जो रेशियो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। सो आइए देखते हैं, ये हमारे पास जो डाटा है वो सारा गिवन है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो बच्चों, हमें पता है जब भी ऐसा कंसेप्ट आए तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे कहीं पे फ्रिक्शन का जो है वो कंसेप्ट नहीं आया हुआ। तो यानी कि जो सरफेस है, मतलब जो कार है और जिस सरफेस के ऊपर ये मूव कर रहा है वो विदाउट स्लाइडिंग है, मतलब फ्रिक्शनलेस है, और वहाँ पे फ्रिक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन है ना, वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों क्या होता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम फर्स्ट कार का अगर वर्क डन फाइंड करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के एफ माइनस के आई। तो बच्चों फाइनली वो जाके कार जो है वो स्टॉप कर गया, मीन्स रुक गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो उसकी होगी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होगी, ये अपने पास गिवन है दैट इज 100 जूल। तो 100 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों यहाँ पे, दैट इज 1000। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें, एफ ए की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, एफ ए दैट इज माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज माइनस 1/10। क्लियर। इसी तरह वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे सेकंड कार के ऊपर। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बच्चों इसका कितना आएगा, एफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1500, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो दैट इज माइनस का 225। तो बच्चों यहाँ से हम अगर एफ बी की वैल्यू निकालें दैट इज माइनस 225 डिवाइड बाई 1500, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 3/20, माइनस का 3/20। तो ये आ गई फोर्स ऑन सेकंड कार। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, एफ ए अपॉन एफ बी दैट इज माइनस 1/10 डिवाइड बाई माइनस 3/20, तो बच्चों ये क्या बनेगा, दैट इज 20/30। ठीक है, 20/30। तो ये बन जाएगा 2/3। सो दिस इज द रेशियो। तो 2/3 ऑप्शन कहाँ पे है, दिस इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो दिस इज आवर सोल्यूशन।